Dear students, today we will discuss about propagation or combination of a error. We have different formulas for calculation of various physical quantities. It means a physical quantity depends on various other quantities. हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं. इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है. अगर किसी एक क्वांटिटी की मेजरमेंट में कुछ एरर होगा तो वो एरर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में भी आ जाएगा. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². तो अगर मास और वेलोसिटी की मेजरमेंट में कुछ एरर है तो वो एरर काइनेटिक एनर्जी में भी आ जाएगा. इसी को ही हम प्रोपेगेशन या कम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं. एरर इन सम और डिफरेंस. Let a physical quantity is given by x is equal to a plus b और a minus b. अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी x को दूसरी क्वांटिटीज़ के प्लस या माइनस से निकाल रहे हैं. यहाँ पर हमने 2 का एग्जांपल लिया है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ऐसे करके एग्जांपल हमने 2 का लिया है. तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी x 2 क्वांटिटीज़ के सम या डिफरेंस के इक्वल है तो x में एब्सोल्यूट एरर a और b के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होगा. मतलब डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा. चाहे x a प्लस b है, चाहे x a माइनस b है, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही रहेगा दोनों केसेस में ही, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती. तो सम या डिफरेंस के लिए रूल क्या है? अगर x a प्लस बी या a माइनस बी के इक्वल है तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा. एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. लेट ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इक्वल टू a इंटू बी और x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b. तो अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की बात आई, मतलब x a इंटू बी, a और b के मल्टीप्लाई के इक्वल है, या x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b के इक्वल है, a बाई b के इक्वल है, उस केस में क्या होगा? देन x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b. x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b आ जाएगा. a और b को इकट्ठा लिख दिया हमने, ए बी बन गया, और बाकी ब्रैकेट वाली टर्म इकट्ठी लिख दी हमने. हमें पता है कि ए बी जो है वो x के इक्वल है, क्योंकि x इज इक्वल टू a इंटू बी हमने लिया है. तो ए बी की जगह हमने x लिख दिया और दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया. x से x कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास रह गया डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई b. As delta a by a and delta b by b both are small, so their product delta a by a into delta b by b will be much small and can be neglected. delta a by a और delta b by b की वैल्यू स्मॉल है, इसलिए उनका प्रोडक्ट और भी छोटा होगा, और इस प्रोडक्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया. सो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b. नाउ 4 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ राइट हैंड साइड आर. अगर हम इन साइंस को एक एक करके लेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी. जैसे प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या प्लस डेल्टा ए बाई माइनस डेल्टा बी बाई बी. इसी तरह से माइनस डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड माइनस डेल्टा ए बाई माइनस डेल्टा बी बाई बी. दस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी. इन चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम मैक्सिमम रिलेटिव एरर कहेंगे, और वो मैक्सिमम रिलेटिव एरर किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के इक्वल है. सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर डिवीज़न. तो इसी तरह का फार्मूला हम डिवाइड के लिए भी निकाल सकते हैं. दस मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटीज़. तो इसका मतलब अगर x a इंटू बी के इक्वल हो या x a बाई बी के इक्वल हो, तो x की मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा x बाई एक्स होगा, वो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी के इक्वल होगा. तो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आपको
रिलेटिव एरर निकालना है जो कि डेल्टा एक्स बाई एक्स के इक्वल है, वो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के इक्वल होगा। पीछे हमने देखा प्लस या माइनस के केस में हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जैसे कि x इक्वल टू ए प्लस बी था तो वहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था। तो प्लस माइनस के केस में एब्सोल्यूट एरर आएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में यहाँ पर क्या आया है, रिलेटिव एरर आया है, रिलेटिव एरर आएगा। नोट, इन सम या डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मतलब एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और थर्ड, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा एडिटिव नेचर के होते हैं, एक एरर के साथ दूसरा एरर हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होती। नेक्स्ट, if physical quantity x is measured by the formula of type x is equal to a square b square by c cube, अगर फिजिकल क्वांटिटी में x की वैल्यू a स्क्र b स्क्र बाई सी क्यूब इस तरह के फॉर्मूले से निकले, मतलब पावर भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो यहाँ पर है, साथ में ही पावर भी है, देन इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू a इंटू ए b इंटू बी बाई c इंटू सी इंटू सी। हेयर वी विल यूज फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा सी बाई सी के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होगा, 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी के इक्वल होगा। तो इन जनरल अगर x इज इक्वल टू ए की पावर r, b पावर q और c पावर s है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल आएगा बच्चों, r इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस s इंटू डेल्टा सी बाई सी के इक्वल आएगा। मतलब जो पावर्स हैं वो पावर्स आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर्मूला मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो x में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस s इंटू डेल्टा सी बाई सी। तो बच्चों ये 3 रूल हैं आपके पास प्रोपेगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल था प्लस माइनस के लिए जिसमें एब्सोल्यूट एरर आया, दूसरा रूल था मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए जिसमें रिलेटिव एरर आया, और तीसरा रूल है पावर वाले फॉर्मूले के लिए। तो पावर वाले फॉर्मूले में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही, तो आपको रिलेटिव एरर ही निकालना है। तो रिलेटिव एरर निकालना है तो क्या करना है, जो पावर है उस पावर से आगे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि इस रूल में दिखाया गया है। तो आज आप इन रूल्स को, इन फार्मूलों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फार्मूलोज़ के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।